हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, एक वाराणसी का रहने वाला रोहतांग जाता है और वहां पर मतली, थकावट एवं हृदय की बढ़ी हुई धड़कन का अनुभव करता है। वह होता है क्योंकि हमारा पहला विकल्प है, वह ऊंची जगह पर होने वाली बीमारी का अनुभव कर रहा है। दूसरा विकल्प, उसकी लाल रक्त कणिकाएं आवश्यकता से कम है। तीसरा, वह कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र में है। तथा चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, कोई व्यक्ति है जो वाराणसी का रहने वाला है और वह रोहतांग जाता है। वहां जाने पर उसे मतली, थकावट एवं हृदय की बढ़ी हुई धड़कन का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, हमें बताना है। आइए लिखते हैं, ऊंचे स्थान पर जाने पर व्यक्ति बीमारी का अनुभव करता है। ऐसा क्यों होता है, हम समझेंगे। बच्चों, जो व्यक्ति है वह वाराणसी का रहने वाला है, वाराणसी का, और वह रोहतांग जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? रोहतांग। रोहतांग जो है वह पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि आइए लिखें, पहाड़ी स्थल, यानी कि वह ऊंचे स्थान पर जाता है। और जब कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पर जाता है तो निम्न प्रकार के लक्षण उसमें आ जाते हैं। निम्न लक्षण उसमें आते हैं, जैसे थकावट, मतली तथा हृदय की धड़कन का बढ़ना। बच्चों, ऐसे लक्षणों का आना एल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड सिकनेस, या ऊंचे जगह पर होने वाली बीमारी, ऊंचे जगह यानी पर्वतीय स्थल पर होने वाली बीमारी। ऊंचे जगह पर जाने पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां वायुदाब कम होता है। क्या होता है? वायुदाब कम होता है। व्यक्ति को कम ऑक्सीजन प्राप्त होता है और कम ऑक्सीजन के प्राप्त होने की वजह से व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं में कमी आ जाती है, यानी कि आरबीसी में कमी आ जाती है, लाल रक्त कणिकाओं में कमी हो जाती है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा पहला विकल्प था, वह ऊंची जगह पर होने वाली बीमारी का अनुभव कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, उसकी लाल रक्त कणिकाएं आवश्यकता से कम है, क्योंकि वह ऊंची जगह पर गया है इसलिए लाल रक्त कणिकाएं कम हो गई हैं, ये भी सही है। वह कम वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र में है, ये भी सही है। इसलिए हम अपने डी विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। दिए गए सारे ही विकल्प सही हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।